नमस्कार साथियों, वेगबाण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आपकी नींद उड़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या वो सीधा स्वर्ग या नरक में पहुंच जाती है, या वो कुछ समय तक इसी धरती पर अपने ही घर के आसपास किसी कोने में अदृश्य होकर चुपचाप बैठी रहती है? गरुड़ पुराण, अथर्ववेद और प्राचीन स्मृति ग्रंथ हमें एक भयावह सच्चाई बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला ठिकाना अक्सर वही जगह होती है जहां उसका जीवन खत्म हुआ, या फिर उसका घर। परंतु वो घर में कहां होती है, किस कोने में, किस छाया में, और क्यों वह हर किसी से छुप कर रहती है? आज हम इस प्रश्न के उत्तर में उतरेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक पौराणिक, आध्यात्मिक और भयावह सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप अपने घर के कुछ कोनों को शायद कभी अकेले नहीं देख पाएंगे। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही मृत्यु होती है, मनुष्य का सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा और प्राण का अदृश्य रूप अपने स्थूल शरीर को छोड़ देता है, परंतु वह तुरंत कहीं दूर नहीं जाता। पहले कुछ पल वो उसी स्थान पर खड़ा रहता है जहां उसका अंतिम श्वास टूटा था। वो चारों ओर देखता है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखता है, पर छू नहीं पाता, पुकार नहीं पाता। ये क्षण आत्मा के लिए सबसे बड़ा आघात होता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका शरीर अब मिट्टी बन चुका है और वो खुद अदृश्य हो चुका है। शास्त्र कहते हैं आत्मा का पहला स्वाभाविक खिंचाव अपने घर की ओर होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे गहरा संबंध उसके परिवार, उसकी वस्तुओं और उसके रहने की जगह से होता है। यमदूत जब तक उसे लेने नहीं आते वो घर के आसपास ही मंडराती रहती है। पर अब सवाल यह है कि वो घर में कहां बैठती है? क्या वो हवा में तैरती रहती है? क्या वो मंदिर में, या किसी अंधेरे कमरे में? गरुड़ पुराण और प्रेतकल्प नामक ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु के बाद शुरुआती 13 दिनों तक आत्मा घर में 3 जगहों पर सबसे अधिक समय बिताती है। एक, घर का मंदिर या पूजा स्थल, क्योंकि वहां ईश्वर की ऊर्जा होती है जिससे आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यह तभी होता है जब मृतक धार्मिक और भक्तिभाव से जुड़ा हो। 2, अपना सोने का स्थान, वह स्थान जहां वह जीवित रहते हुए सबसे अधिक समय बिताता था। यह स्थान आत्मा को भावनात्मक रूप से खींचता है। 3, घर का अंधेरा कोना या छाया, यह सबसे रहस्यमयी जगह है। आत्मा वहां इसलिए बैठती है क्योंकि यह स्थान ऊर्जा के प्रवाह से थोड़ा अलग होता है और वहां वह बिना बाधा छिपकर रह सकती है। क्यों छिपती है आत्मा? अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मा छिपती क्यों है? प्राचीन ऋषि कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का मन अत्यंत विचलित होता है। वह अपने जाने का दुख और अपनों की पीड़ा दोनों देख रही होती है। वो चाहकर भी संवाद नहीं कर सकती और यही उसे अकेलेपन और भय में डाल देता है। छिपने का कारण यह भी है कि आत्मा अभी तक अपने नए अस्तित्व की आदत नहीं डाल पाई है। वो डरती है कि अगर यमदूत आ गए तो उसे तुरंत ले जाएंगे, इसलिए वो छाया में, अंधेरे में शांत होकर बैठी रहती है, जैसे कोई पक्षी तूफान में अपने पंख समेटकर किसी दरार में छिप जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वो दीवारों, दरवाजों और यहां तक कि मनुष्य के शरीर के आर पार जा सकती है। लेकिन इस स्वतंत्रता के बावजूद वह अक्सर अपने घर में ही रहती है, क्योंकि वह अभी तक उस अदृश्य संसार के लिए तैयार नहीं है जहां यमराज के लोक तक जाना होता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि रात के समय जब घर में हर कोई सो रहा होता है, आत्मा सबसे अधिक सक्रिय होती है। वो घर में घूमती है, अपने पुराने सामान को देखती है, कभी अपने बच्चों के सिर पर अदृश्य हाथ फेरती है और कभी अपने प्रिय कोने में चुपचाप बैठ जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय अचानक कमरे में ठंडक महसूस की या किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनी। शास्त्र मानते हैं कि यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपने घर में छिपकर अपने अतीत को देख रही होती है।
गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। यही वो समय है जब वह घर के हर कोने को आखिरी बार देखती है, अपने अपनों की याद में रोती है और कभी कभी अपने घर के मंदिर, रसोई या अंधेरे कोने में बैठकर सोचती है कि काश मैं लौट पाता। मित्रों, ये सच्चाई सुनकर शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारे घर के किसी कोने में किसी दिवंगत प्रियजन की आत्मा अभी भी बैठी हो सकती है, हमें देख रही होगी, और यह सोचकर ही दिल कांप जाता है। लेकिन असली डर और रहस्य अब शुरू होता है, क्योंकि कई बार आत्मा 13 दिनों में नहीं जाती, वो महीनों, सालों और कभी कभी पीढ़ियों तक उसी घर में बनी रहती है। और अगर वो आपके आसपास है तो उसके कुछ संकेत होते हैं जो आपको महसूस हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको वे सभी संकेत बताऊंगा और उन रहस्यमयी कारणों का पर्दाफाश करूंगा जिनकी वजह से आत्मा अपने घर को छोड़ने से मना कर देती है। शास्त्रों और अनुभवी साधकों के अनुसार यदि आप घर में अचानक बिना किसी वजह के ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं, खासकर तब जब खिड़की दरवाजे सब बंद हों, तो यह संकेत हो सकता है कि आत्मा आपके पास से गुजरी है। यह ठंडक सामान्य हवा नहीं होती, इसमें एक अजीब सा कंपन, एक अनजानी सिहरन होती है। गरुड़ पुराण में एक संकेत बताया गया है कि आत्माएं अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए कभी कभी वही खुशबू या गंध पैदा करती हैं जो उनके जीवन में उनसे जुड़ी होती थी। जैसे अगर किसी को चंदन की खुशबू पसंद थी तो उसकी आत्मा के आने पर अचानक वह सुगंध कमरे में भर सकती है। कभी कभी यह गंध बहुत तीखी या सड़ी हुई भी हो सकती है, जो संकेत देती है कि आत्मा कष्ट में है। मृत व्यक्ति का अचानक स्वप्न में आना, और वो भी बिल्कुल जीवंत रूप में, कोई साधारण स्वप्न नहीं होता। शास्त्र कहते हैं आत्माएं अक्सर स्वप्नों के माध्यम से संदेश देती हैं। अगर कोई दिवंगत प्रियजन आपको सपने में आता है और आपसे कुछ कहता है तो इसे हल्के में ना लें। घर में कोई वस्तु बिना कारण गिर जाए, दरवाजा अपने आप खुल या बंद हो जाए, या दिए की लौ अचानक कांपने लगे, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आत्मा आसपास है। वैज्ञानिक इसे भाविक या भौतिक कारण मान सकते हैं, लेकिन पौराणिक दृष्टि कहती है कि यह सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा का असर है। अब सवाल यह है कि अगर आत्मा को स्वर्ग या यमलोक जाना है तो वो घर में क्यों रुक जाती है? शास्त्र 4 मुख्य कारण बताते हैं। 1. अधूरा प्रेम या लगाव। यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार, बच्चों या जीवन साथी से अत्यधिक प्रेम था, तो मृत्यु के बाद भी वो अपने घर और प्रियजनों को छोड़ना नहीं चाहता। वो पास रहकर उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है। 2. अधूरा कार्य या वचन। अथर्ववेद कहता है कि यदि कोई अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छोड़ देता है, तो उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं जाती जब तक वह कार्य किसी न किसी रूप में पूरा ना हो जाए। 3. अचानक या हिंसक मृत्यु। यदि मृत्यु बहुत अचानक हो, जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या, तो आत्मा सदमे में रहती है और अपने घर या मृत्यु स्थल के आसपास भटकती है। वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। 4. पाप या बुरे कर्म। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जिन्होंने जीवन में अत्याचार, धोखा, हिंसा या पाप किए हों, उनकी आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं ले जाते। वह घर में कष्ट पाती है और अपने कर्मों के बोझ से बंधी रहती है। अगर किसी घर में आत्मा लंबे समय तक रहे तो वहां कुछ अजीब बदलाव देखे जाते हैं। घर में बार बार बीमारियां होना, परिवार में झगड़े बढ़ना, पौधों का अचानक सूख जाना, पशु पक्षियों का घर में न टिकना, रात में अजीब आवाजें आना। मित्रों, एक पुरानी कथा है। वाराणसी के एक पुराने घर में एक वृद्धा महिला की मृत्यु हो गई, परंतु उसकी आत्मा घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई। रात में उसकी परछाई घर की सीढ़ियों पर देखी जाती थी। रसोई से बर्तन खड़कने की आवाज आती थी। लोग कहते हैं वह अपने परिवार की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन कुछ पंडित मानते थे कि वह इसलिए रुकी थी क्योंकि उसने अपने जीवन में भगवान के नाम का जाप अधूरा छोड़ दिया था। तो मित्रों, अगर आपने हाल ही में किसी प्रियजन को खोया है
और आपको अचानक ठंडक, खुशबू या उनका सपना आता है, तो हो सकता है कि वे अभी भी आपके पास हों, आपके घर के किसी शांत कोने में, आपकी यादों के बीच, आपको देख रहे हों, आपकी रक्षा कर रहे हों। परंतु यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। कभी ना कभी आत्मा को अपने अगले लोक की यात्रा करनी ही होती है। लेकिन आज मैं आपको उस क्षण के बारे में बताने जा रहा हूं जब आत्मा अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी करती है। यह वो पल है जब घर में अदृश्य रूप से एक भारीपन महसूस होता है। मंदिर की घंटी बिना छुए हिल सकती है या अचानक दीपक की लौ कांप उठती है। और यह भी सच है कि जाते जाते आत्मा अपने अपनों को कुछ संकेत देकर जाती है ताकि उन्हें पता चले, मैं जा रही हूं, अब इस घर की छाया में नहीं रहूंगी। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि आत्मा की विदाई का समय निश्चित नहीं होता। अगर मृत्यु सामान्य और शांतिपूर्ण हो तो आत्मा 13वें दिन के संस्कार के बाद यमदूतों के साथ प्रस्थान करती है। लेकिन अगर कोई कारण उसे रोक रहा हो, जैसे अधूरा वचन, अपूर्ण कर्म या अत्यधिक लगाव, तो यह समय सालों तक बढ़ सकता है। परंतु जब जाने का समय आता है तो आत्मा को खुद ही यह आभास हो जाता है कि अब उसे इस घर को छोड़ना है। उसके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश प्रकट होता है जिसे सिर्फ दूसरे सूक्ष्म लोक के जीव देख पाते हैं। जाने से 1-2 दिन पहले घर का वातावरण अचानक बहुत शांत हो जाता है। जहां पहले बेचैनी, अजीब आवाजें या ठंडक महसूस होती थी, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दिवंगत व्यक्ति अपने किसी प्रियजन के सपने में आता है, कभी मुस्कुराते हुए, कभी अलविदा कहते हुए। शास्त्र मानते हैं कि यह आत्मा का अंतिम संवाद होता है, जिसमें वो कहती है, अब मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। मंदिर या घर में जल रहा दीपक अचानक बिना हवा के बुझ जाना आत्मा की विदा होने का संकेत माना जाता है। यह विशेषकर रात के समय होता है जब घर सो रहा होता है। अथर्ववेद में वर्णन है, जब आत्मा विदा होती है तो यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को एक अदृश्य मार्ग से ले जाते हैं। यह मार्ग बहुत ही संकरा और अंधकारमय होता है, लेकिन उसमें एक अद्भुत प्रकाश भी दिखाई देता है। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है, अपने घर, परिवार और हर उस वस्तु को जिसे उसने जीवन में छुआ था। कहा जाता है कि यह विदाई आत्मा के लिए भी उतनी ही पीड़ादायक होती है जितनी परिवार के लिए, क्योंकि यह उसका अंतिम क्षण होता है अपने घर को देखने का। विदा होने से पहले बहुत सी आत्माएं अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देकर जाती हैं। यह आशीर्वाद अलग अलग रूप में प्रकट हो सकता है। लंबे समय से बीमार व्यक्ति का अचानक ठीक हो जाना, घर में किसी शुभ कार्य का सहज होना, परिवार में अचानक शांति का आ जाना। परंतु अगर आत्मा कष्ट में हो या पापी हो तो उसका अंतिम प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। परिवार में अशांति, आर्थिक हानि, अचानक बीमारियां। मित्रों, एक पुरानी कथा है, राजस्थान के एक गांव में एक किसान की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा 3 साल तक घर के आसपास देखी जाती रही, कभी रात में बैलों के अस्तबल के पास, कभी अपनी पत्नी के आंगन में। पर एक दिन उसकी पत्नी ने सपना देखा, किसान सफेद कपड़ों में खड़ा है और कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। अगले दिन घर के मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया। उसके बाद से किसी ने भी उसकी छाया नहीं देखी। जब आत्मा चली जाती है तो घर के वातावरण में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। वो अजीब ठंडक, वो भारीपन और वो बेचैनी सब खत्म हो जाते हैं, परंतु यादें हमेशा रह जाती हैं। तो मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। वो पहले अपने घर में रहती है, अपनों को देखती है, अपने अधूरेपन को महसूस करती है, फिर एक दिन अपने अंतिम संकेत देकर विदा हो जाती है। लेकिन यह सत्य भी उतना ही गहरा है कि आत्मा कभी पूरी तरह मिटती नहीं है। वो अपने प्रियजनों की यादों में, उनके दिल की धड़कनों में हमेशा जीवित रहती है।